अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आज मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी स्किल, यानी कि बगैर किसी स्किल के और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पॉसिबल है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। नो थिंग इज़ डिफ़िकल्ट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन तमाम तरीक़ेकार आपको बताऊंगी, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए। और स्किप करके देखेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगी, वो पॉइंट आप बीच में रह जाएगा और आप उससे मुतालिक फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो ज़ाहिर है देखेंगे ये गलत बात हो जाएगी कि मैंने एक चीज़ को डिटेल में बताया और आपने इसे नहीं देखा। ठीक है, तो आपने शुरू से आखिर तक वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये कंटेंट आपके लिए जनरेट कर रही हूँ। इसमें बहुत टाइम भी लगता है वीडियोस को बनाने में, एडिट में, लेकिन एक आपकी एक अच्छी जो एप्रिसिएशन है वो हम लोगों को मोटिवेट करती है कि हमें फिर आगे और ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। इन वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग से सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँ और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस पे इंशाल्लाह आप ये मैं अपना जो इनकम है वो भी रिवील करूँगी कि मैंने किस तरीके से मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ, किस तरीके से जो है वो कौन कौन सी स्किल्स पर मैंने काम किया और किस तरीके से मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू ज़्यादा अर्निंग की। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी। फ्रीलांसिंग और यू मेक मनी ऑनलाइन विद यूट्यूब पर हम एक बहुत डिटेलिंग क्लास करेंगे। सब कुछ इंशाल्लाह आपकी स्टार्ट टिल एंड किसी चैनल में इतने डिटेल में या एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया जाता अपना, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगी लेकिन उसके लिए एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को उन तमाम लोगों से जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता होगा कोविड की सिचुएशन है, हर बंदा परेशान है, बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अब लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशन है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि ऐसे क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए से हम कमा सकें। तो वो 5 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी जिसके ज़रिए से अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो देखी नियो बॉक्स के मुतालिक। नियो बॉक्स एक वेबसाइट है जिसमें इस वेबसाइट पर इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेलिंग तरीका बता दिया है कि उस वेबसाइट में क्या ऐसी बात है और वो कितने अरसे से लोगों को अर्निंग दे रही है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की से मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने बताया कि हम लोग इससे एक अरसा दराज से कमा रहे हैं, लेकिन ये गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। इस वेबसाइट के ज़रिए से आप किस तरीके से कमा सकते हैं, ऊपर इसका पूरा लिंक मौजूद है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है, और अपना अकाउंट बनाएं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी नियो बॉक्स पर आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, गेम्स खेलकर और पॉइंट्स के ज़रिए से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, उस पर एक पूरी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको बना दूंगी। दूसरा तरीक़ाकार पाई नेटवर्क का है, इसकी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरी ग्राउंड रियलिटी पाई नेटवर्क की बता दी है, लेकिन उसमें कुछ भी अर्निंग के हवाले से गारंटेड नहीं है। ठीक है, 10 मिलियन से ऊपर जो है पाई नेटवर्क की जो ऐप है वो गूगल से डाउनलोड हो गई है। लोग उसके ज़रिए से बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको चैनल्स पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें अर्निंग मिल रही है, वो पूरा डिटेल गाइड कर रहे हैं। तो अगर पाई नेटवर्क को आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा चैनल देख के आप उस पर काम करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें, लेकिन अर्निंग की गारंटी मैं आपको नहीं देती उस हवाले से। ठीक है, तीसरा तरीक़ाकार ये है कि ये इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी ये वीडियोस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इसका लिंक आपको या तो ऊपर मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फाइवर पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसमें भी बताया है कि लेस स्किल्स के ज़रिए से आप फाइवर पर अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो काइंडली आप ज़रूर देखिए ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ठीक है, चौथा तरीक़ाकार जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है वॉइस ओवर का, यानी फाइवर पर और एक और प्लेटफॉर्म है 5squad.com। ठीक है, 5squad.com पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस बना दूंगी कि उसमें अपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अर्निंग करनी है। 5 स्क्वाड में और फाइवर में बहुत फ़र्क है। ठीक है, 5 स्क्वाड जो है वो पॉन्ड में जो है
पेमेंट दे रही है, यानी कि आप उस पर काम का वर्किंग क्राइटेरिया बिल्कुल फाइवर की तरह है, लेकिन फाइवर से वो बहुत बेहतर उस सिनेरियो में है कि फाइवर पे आप सिर्फ 7 गिग्स बना सकते हैं, जबकि 5 स्क्वाड पर आप 7 से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं। और 5 स्क्वाड में आपको जो पेमेंट है वो USD डॉलर में नहीं दी जा रही, बल्कि पाउंड में दी जा रही है, ठीक है ना, पाउंड में दी जा रही है। और पाउंड की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, ठीक है। तो आपको जो है उसमें ज़्यादा स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी। उसमें भी आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस ओवर एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, यानी IT की कोई कॉम्प्लेक्स फील्ड को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज़ दी है तो आप अपनी आवाज़ के ज़रिए से भी एज अ फ्रीलांसर आप कमा सकते हैं या अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 वेबसाइट्स मैं आपको रेकमेंड करूँगी, एक है फाइवर और दूसरा है 5 स्क्वाड। 5 स्क्वाड पर आप किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, उस पर अर्निंग करेंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। और वो उसमें अगर आप फाइवर पे काम कर लेते हैं तो 5 स्क्वाड पे काम करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं दोनों वेबसाइट्स आपको रेकमेंड करूँगी, एज अ वॉइस ओवर आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस ओवर आप आर्टिस्ट आप किस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी नेचुरली आवाज़ बहुत अच्छी है तो आप नो मैटर कि आप फीमेल हैं या मेल हैं या आप कोई बच्चे हैं, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। मतलब ये कि ज़ाहिर है कि जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं, एक बच्चा होता है उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज होती है 12 साल की एज में, फिर वो 18 साल का होता है तो वो उसकी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप एक यंग हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं और आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करना चाहते हैं तो आप आसानी फाइवर पर और 5 स्क्वाड पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक तो मैंने बताया आपको कि आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा तरीक़ाकार ये कि मैं ये आपको एक माइक दिखा रही हूँ, ठीक है। ये माइक है बोया M1, ठीक है। ये ऊपर से देखें खुलता भी है, इसको जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर जो है ना एक वो सेल होता है, ठीक है। सेल तकरीबन 150 का, अच्छी क्वालिटी का 150 का मिल जाता है, 200 से कम का मिलता है। वो जो सेल है वो आपको डालना होगा। बोया M1 माइक है, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1800 से 2000 रुपये किसी भी अच्छी शॉप पर आपको ये मिल जाएगा, जो कम्युनिकेशन शॉप्स होती हैं, ठीक है। ये माइक आप लेके और आप काम कर सकते हैं एज अ वॉइस ओवर, लेकिन आप जहन में ये रखिएगा कि आपने जो फ़ैन है वो ऑफ़ करना है। देखिए, कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है, ठीक है। आगे जो मौसम आ रहा है वो गर्मी का आ रहा है और आप यकीन करें मैं इतनी गर्मी में पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, इस चक्कर में कि मेरा जो साउंड है वो आपके पास अच्छे से चला जाए। क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हम किसी भी कैमरे से कर रहे हों, पीछे जो नॉइज़ होता है, अब मेरे सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे कि कुछ मशीनों की आवाज़ें आ रही हैं, ये जो नॉइज़ है ये रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप एक वॉइस ओवर का आर्टिस्ट काम करेंगे तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपकी जो सराउंडिंग है उसमें कोई इस तरह का नॉइज़ ना हो, क्योंकि क्लाइंट ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी वॉइस है तो आप अपनी वॉइस के साथ इस बोया M1 माइक से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपने देखा होगा वॉइस ओवर, अगर उनका पोर्टफोलियो देखें तो वो बड़े महंगे महंगे माइक उन्होंने लगाए हुए होते हैं, जिन माइक की जो मालियत है वो 50,000, 60,000 और बाज़ों का 1.5 लाख रुपए के भी माइक हैं। ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहती कि उनकी क्वालिटी नहीं होगी, ज़ाहिर है जब वो एक चीज़ 1.5 लाख रुपए की है तो वो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि अगर आप एक स्टार्टर हैं तो आपके लिए 1.5 लाख का माइक लेना या 50,000 का माइक लेना ज़रूरी है। आप बोया M1 से भी काम ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, पंखा ऑन रखेंगे, पंखा जो है वो आपने ऑफ़ रखना है, क्योंकि जब आप ऑन करेंगे तो नॉइज़ आएगा आपकी सराउंडिंग में जब वीडियो बनेगी। उस नॉइज़ को रिमूव करने में जो है वो बाज़ औक़ात रिमूव हो जाता है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी जो क्वालिटी है वॉइस की वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अक्सर औक़ात हमें गर्मी में जो है ना वीडियोज़ को बनाना पड़ता है। तो आप इस बोया M1 माइक का इस्तेमाल करके भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप fiverr.com पर जाएं, ठीक है। फाइवर वॉइस ओवर का जो आर्टिस्ट है उसकी उनकी गिग्स को आप चेक करें, ठीक है। उसमें जो है वो देखें कि उन्होंने किस तरह की गिग्स बनाई हैं, वो गिग्स बनाएं। फिर वीडियो में आप जो है ना अच्छी सी अपनी साउंड क्वालिटी लेकर आएँ ताकि क्लाइंट को पता चले कि इस बंदे की आवाज़ ये है, ठीक है।
अच्छा, वॉइस रिकॉर्ड करते हुए ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि है ना, अपने आप को मतलब ये कि पूरा कंबल डाल के और फिर वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ा सा उसमें एक डेप्थ आती है और एक अच्छा वो होता है, मतलब ये कि उसमें थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये सारी बातें कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर सकते हैं। इस पर अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँगी कि एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप किस तरह गिग बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसमें वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट आपको जो है पूरा स्क्रिप्ट देगा कि भाई अगर आप उर्दू वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो आपको जो है ये बोलना है, और जो है अगर आप इंग्लिश वॉइस ओवर हैं तो आपको वो पूरा स्पीच देगा, वो स्पीच आपने बोलना है इसी माइक में, और पीछे जो है वो आपने पंखे को बंद रखना है और ज़रा लहक लहक कर बोलना है। मतलब लहक लहक का मतलब ये कि थोड़ा सा स्टाइलिश वे में कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोलना है। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब $5 से आप स्टार्ट करेंगे इस काम को और फिर आप देखेंगे कितना जो प्रोफेशनल्स हैं कितना कमा रहे हैं। आप जो है जब अपनी प्राइस को थोड़ा लेस रखेंगे तो आपके पास काम भी आएगा और जो है वो आप इस पर इस फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ वॉइस ओवर मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा पांचवा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एज अ फ्रीलांसर आप आउटसोर्स करके, यानी कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई स्किल नहीं भी आती, आप डिफरेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स मैं आपको ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि जो ड्रीम वीवर है, ड्रीम वीवर पर आप किस तरीके से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप करना चाहते हैं, आपको ड्रीम वीवर इंस्टॉल करना होगा, उस पर पूरा स्टार्ट टिल एंड काम करना होगा। ये टाइम टेकिंग भी है, इसमें आपके पास स्किल तो आ जाएगी, लेकिन अगर सवाल ये पता होता है कि आप वो सीखना ही नहीं चाहते तो फिर क्या वे हो सकती है। उसके लिए वे ये हो सकती है कि आप एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है। उसमें आप फेसबुक पर जाकर जितने मैंने यहाँ पर मैं एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इस लिंक पे आपको मिलेगा तमाम जो जितने भी फेसबुक पर ग्रुप्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग के हवाले से हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स की तमाम डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें कुछ अपनी बारे में बताना है कि मैं जो है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं जो है वो मेरे पास एक टीम है जिसमें मैं मेरे पास तमाम IT प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। और मैं उनके ज़रिए से जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ठीक है। ये 4-5 तो बहुत फेमस है। उन पे तो लाजमी आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपने बारे में ज़रा अच्छे सा बढ़ा चढ़ा के कि मेरे पास मतलब एक मैनेजमेंट की डिग्री है और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मतलब एक आउटसोर्स करूँ काम, ठीक है। तो आपने जो है वो इस तरीके से अपने अकाउंट्स को बनाना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि फेसबुक पर अपना एक पेज लाजमी बनाना है, ठीक है। फेसबुक पर पेज बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आगे है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। उसका एक एडिशनल आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। उस पेज पर आपने जो है वो अपने जो है वो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और जो सारे प्रोफेशनल हैं, ठीक है। अब ग्रुप्स के लोगों को हायर किस तरह करना है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, कंटेंट राइटर है, या आपकी फील्ड से रिलेटेड जो जिस निच पर आप काम करना चाहते हैं, उनको किस तरह से आप हायर करेंगे उसका भी तरीक़ाकार मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप फेसबुक का जो ग्रुप्स है, जो मैंने ऊपर आपको लिंक दिया है, ठीक है, जिसमें तमाम उसमें आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। उसमें हर ग्रुप में आपने हर 48 घंटे बाद एक पोस्ट डालनी है। एक बार की पोस्ट ही काफ़ी होगी, जिसमें आपने ये लिखना है कि मैं एक जो है वो आउटसोर्स करता हूँ, मैं एक जो है कंपनी मैनेज कर रहा हूँ, फ्रीलांस कंपनी मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें जो है मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को जो मेरे साथ प्रोफेशनल्स हैं वो काम करें। अगर आपकी कोई स्किल है तो आप आएँ और मतलब ये कि मुझे कनेक्ट करें और अपनी स्किल के बारे में बताएं। फिर उनसे आप उनकी इजाज़त लेकर उनका पोर्टफोलियो जो इमेजेस हैं, जो उनकी अच्छी पोर्टफोलियो है, उनको साफ क्लियरली बता देंगे मैं आपके जो पोर्टफोलियो है, ज़ाहिर है क्लाइंट मुझसे काम लेगा तो वो ये भी पूछेगा कि आपके क्रेडिट पे कितना काम है, ठीक है। वो इमेजेस आपने अपने पास पोर्टफोलियो में बनाने हैं, डालने हैं और क्लाइंट को दिखाना है, ठीक है। तो आप उनसे भी पहले तो अलाउ करेंगे कि आप उनके प्रोजेक्ट्स आप लें।
फिर उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। उस पोर्टफोलियो को फिर आप जो है वो फ्रीलांसिंग मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप शो कराएं कि मतलब ये कि मेरे पास ये पूरी टीम है, उनका ये काम है और जो है मैं ये मतलब फ्रीलांस काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि लोग आपका के को जब देखेंगे कि भाई वाकई इसके पास लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो काम करके देंगे, तो वो आपको आउटसोर्स करेंगे। अच्छा, ये काम आप लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे freelancer.com है, fiverr.com है, अपवर्क है और पीपल पर आर है। एक और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे 5 स्क्वाड का मैंने आपको बताया। इन पर आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। ये मेहनत तलब काम तो है, लेकिन उसमें यह है कि आप जो है वो एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं, यानी कि आप मैनेज करेंगे। अगर आपके पास कोई काम आता है तो उन लोगों को आप बाउंड करेंगे जो आपकी टीम का हिस्सा हैं। उनको बोलेंगे कि भाई मुझे वक्त पर काम चाहिए, और अगर आप काम मुझे करके नहीं दोगे तो जाहिर है कि ये मेरे मुल्क की भी बदनामी है और मेरी भी बदनामी है कि मतलब ये कि क्यों मतलब वो नहीं काम वक्त पे मिला, ठीक है। क्योंकि अक्सर औकात होता ही है कि इस किस्म के मामलात में लोग पीछे भी हट जाते हैं कि तो आपने उन लोगों को ढूंढना है जो कि सिंसियरली आपके साथ काम करें, जो काम में सीरियस हो और जिनका पीछे बैकग्राउंड हो, यानी कि उनका इंटरव्यू लेते हुए आपने इस चीज़ को देखना है कि मतलब वाकई वो बंदा कैपेबल है, काम कर भी रहा है, काम में सीरियस है भी, और जब आप काम उससे मांगेंगे वो आपको काम डिलीवर करेगा या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया कि आपने जो है किस तरीके से इस पर काम करना है। सोशल मीडियाज़ पे आपने अकाउंट बनाने, आपने जो है मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने और फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। अब अपवर्क पर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप एज एन आउटसोर्स फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। किस तरीके से काम कर सकते हैं वो पूरा मैंने आपको उसकी डिटेल आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, जो छठी स्किल मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप फेसबुक पर अपना पेज ज़रूर बनाएं। फेसबुक पर पेज बनाने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अगर यूट्यूब पर काम करते हैं ना, तो यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। जो आजकल उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फ़ेसबुक पर अगर आप कोई पेज बनाते हैं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड या उसमें कुछ बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो लोग आते भी हैं, लोग आपको आसानी से मिल भी जाते हैं, लोग लाइक भी खुद ही से करते हैं, ठीक है ना। उसमें ये है कि तरीक़ाकार फेसबुक पे पेज बनाने का ये है कि आप अगर लेट सपोज अगर आप एक एज एन आउटसोर्स फ्रीलांसर ही काम करना चाहते हैं तो आप अपने लोगों का जो आपकी टीम में शामिल हैं उनके प्रोजेक्ट्स को आप उनकी इजाज़त से अपने पेज पर लगाएं, ठीक है। उसमें जो है वो वाटर मार्क ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे लोग कॉपी ज़रूर करते हैं। इंटरनेट पर जो भी डेटा आता है वो कॉपी ज़रूर होता है, ठीक है। हर कोई उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पहले आपने उसको वाटर मार्क करना है और उस बंदे से इजाज़त लेनी कि देखिए मैं आपकी इजाज़त से आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैं डाल रहा हूँ, काम मिलेगा तो मैं आपको ही दूंगा, उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। और 99% लोग आप यकीन कीजिए कि आप पर भरोसा भी करेंगे और आपको अपना काम देंगे भी, ठीक है। कहीं पे भी आप झूठ ना बोलें। बात यह है कि जब झूठ बोलता है इंसान ना तो उसकी अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें सब ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और इस नियत से एज एन आउटसोर्स आप काम करें कि मैं जिस बंदे को दे रहा हूँ के लिए कि मतलब ये वो प्रोजेक्ट को दिखा कर काम ले रहा हूँ तो मैं उसको पेमेंट भी दूंगा अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। खुदा की कसम अगर आप ये नियत रखेंगे ना तो आपके पास काम खुद ब खुद चल कर आएगा। क्योंकि बात ये होती है कि लोगों के नसीब से भी बाज़ औक़ात जब हमारे नसीब जुड़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलता है और आसानियाँ पैदा करता है। और जो है अगर आप इस नियत से काम करेंगे कि नहीं मैंने लोगों की मदद करनी है और अपने साथ साथ उनको ये बोलें कि हम 40% मतलब ये कि कमीशन मैं लूँगा, 60% आपको दूंगा जो भी प्रोजेक्ट आता है। अगर कोई प्रोजेक्ट $300 का आता है तो आप वो भी ईमानदारी से डिस्कस करें अपने टीम के बंदे से कि जिसको आप काम आउटसोर्स करेंगे कि देखो मेरे पास ये आया है। बहुत सारे फ्रीलांसर क्या करते हैं $10 से $15 दिए उसको
$275 अपने पास रख लिए, नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप जो है वो ईमानदारी से काम करें। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप यकीन करें आपके जो टीम के लोग हैं उनका भी ट्रस्ट आप पर डेवलप होगा और आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको तमाम दवपेच बता दिए हैं। मतलब ईमानदारी, कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दयानतदारी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। इसमें अल्लाह ताला की बरकतें बहुत हैं, ठीक है। अगर आप कहीं भी झूठ बोलते हैं अपने टीम के लोगों के साथ या किसी और के साथ, देखें वो बंदा आप पे भरोसा करके, और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एज अ टीम मैंने काम किया, मैंने अपनी टीम बनाई, तो माशाल्लाह लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। उन्होंने जब देखा कि भाई एक ईमानदारी से ये फ़ीमेल काम कर रही है तो है ना, वो ज़्यादा हमें भी देगी। और मैंने जब मेरे पास प्रोजेक्ट्स आए तो मैंने लोगों के साथ ईमानदारी से कहा कि नहीं, ये इतने डॉलर का, ये 300 का है तो वाकई $300 का ये प्रोजेक्ट है, आप ये करें। उसमें क्या हुआ कि मुझे भी 40% मिला, उसको 60% मिला, क्योंकि वो बेचारा मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मैंने तो जस्ट एक वो आउटसोर्स करके वो किया। तो आप इस काम में भी अपनी एजेंट वाला काम ना करें, जो एजेंट माफिया जिसको कहा जाता है, उस तरह का काम आप हरगिज़ ना करें। आप अपने फ़ायदे से के बराबर से ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर का फ़ायदा आप दूसरे का भी देखें, क्योंकि इससे जो है आपके रास्ते खुलेंगे और आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पर अपना पेज आपने किस तरह बनाना है? फेसबुक पर आपने अपना पेज इस तरीके से बनाना है कि आपने जो है, अगर एज अ आउटसोर्स फ्रीलांसर ही आप काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि लोगों के प्रोजेक्ट्स को डालना है उसमें, ठीक है। उसमें वाटरमार्क करना है और फिर उसमें जो है वो लोगों को इनवाइट करना है कि देखें मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई काम है तो आपके पास लोग आएंगे, ठीक है। अब उसमें ज़ाहिर है हर तरह के लोग आएंगे, आपने उनको फेस करना है, उनसे कॉन्फिडेंटली बात करनी है। और प्रोजेक्ट अगर वो कहता है कि मैं है ना लोकल मार्केट से हूँ, तो आप लोकल में उसके पैसे पकड़ने की कोशिश करें। और फिर लोगों जो अपने प्रोजेक्ट के जो अपने टीम मैनेजर्स हैं, टीम के लोग हैं, उनको आप बता दें कि भाई मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन करना चाहेगा, ठीक है। अगर कोई बिलफर्ज नहीं भी करना चाहता तो आप ये जो ग्रुप्स का जो मैंने ऊपर लिंक दिया है इस वीडियो में, आपने ग्रुप में जो है वो डाल देनी है कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। और क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको फ़ौरन जो है ना डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप नहीं वक्त पर वो करेंगे, रिप्लाई करेंगे या क्लाइंट से कनेक्ट करेंगे तो आपके जो है वो ना रिस्पॉन्स करने से क्लाइंट दूसरी तरफ चला जाएगा और उसको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, ठीक है, काम करने के लिए। तो आपने इस तरह का एक टीम वर्क बनाना है कि जिसमें लोग आपको वक्त पर काम भी दें, ठीक है। अब आपने अपना पेज बनाना है, ठीक है। पेज बनाकर आपने उसको जो है वो उसको पब्लिक करना है, उसको में लोगों को बताना है कि भाई मैं इस तरह काम कर रहा हूँ। तो उसका देखें एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो आपको होगा ना, वो ये होगा कि आपके पास लाइकिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अगर आपके पास 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है कि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो मतलब ये कि फेसबुक पर अपना पेज बना रहे हैं, तो अगर उनके पास 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो फेसबुक उनको ये अलाउ कर देता है कि आप जो है वो एडसेंस के जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप उसका ग्रुप बना सकते हैं, अपने जो 1000 फॉलोअर्स हैं उनका ग्रुप बनाकर आप जो है वो काम कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके पास और राहें खुलेंगी। जब लोग देखेंगे, कंपनीज देखेंगे, स्मॉल स्केल कंपनीज देखेंगे कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपके पास आपकी जो है वो रीच बढ़ती जा रही है, लोग आपके पेज पर आ रहे हैं, तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आपको कहेंगी कि हमारे उस पे पेज पे आप अपने पोस्ट, हमारी पोस्ट लगाएं, उसमें जो है वो एक बैनर लगा दें हमारा, हम आपको इतना पे करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है फेसबुक में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कि फेसबुक इस तरह से आगे वो कर रहा है। अब देखें आगे कुछ नहीं पता, क्या पता 6 महीने बाद कुछ और अपडेट आए, फिर आप मुझे बोलें कि भाई हमारी टीचर ने तो बताया था ये और अब ये हो नहीं रहा। तो देखिए आगे की अच्छाई का क्रेडिट सब लेते हैं, बुरे की गारंटी कोई नहीं लेता। मैं अगर आपकी मेरी इन वीडियो से आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली आ जाती है, कोई अच्छी वो आ जाती है, तो मैं उसका भी क्रेडिट नहीं लूँगी, क्योंकि मैं जो है वो एक खुलूस नीयत से आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि देखें कंपनीज़ में जिस तरीके से हालात होते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कुछ भी हो गया, ये लोग अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को साल में एक बार नहीं तो 6 महीने में एक बार लाजमी चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी सी ये अपडेट है कि अगर आप पेज बना लें, ठीक है। अब देखिए, अगर ये मैंने आपको बताया एज एन आउटसोर्स आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आउटसोर्स फ्रीलांसर के काम नहीं करना चाहते,
बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि अगर आपकी सराउंडिंग में कोई बंदा है जो कि यूनिक चीज़ें बना रहा है, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत अच्छा सा कोई सर्विस दे रहा है, कोई यूनिक सर्विस दे रहा है, जिसको आप ये समझें कि नहीं ये अगर मैं अपने पेज पर लाऊंगा तो है ना उससे मतलब ये कि मेरे पास फॉलोवर्स आ सकते हैं, लोग उसको लाइक करेंगे, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी नहीं हो तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपको और कुछ नहीं आता, आपको कोई के पास कोई कंटेंट राइटर हैं आप, ठीक है, आप कोई मतलब ये कि कुछ लिखना जानते हैं, आपके पास अगर कोई शायरी का वो है, मतलब उर्दू शायरी पर भी बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे अच्छे से पेजेस बनाते हैं। आप फेसबुक पर जाएं और लोगों के पेजेस को देखें, सर्च करें, देखें जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लर्न करने का मौका मिलेगा और उतने ही ज़्यादा आपके को पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक है। आपने जो है अपने लिए रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। आप जो है वो और कुछ नहीं तो आप अपना जो है वो पेज बना लें अपनी शौक़ से मुतालिक, यानी कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं या आपके पास कोई शायरी आती है तो शायरी से मुतालिक आप पेज बना लें और उसमें थोड़ा बहुत जो है वो आप अपना कंटेंट डाल लें, अलग से डाल लें, थोड़ा सा सर्च कर लें यूट्यूब पर, आपको गूगल इमेजेस पर ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे शायरी से मुतालिक, वो आप क्योटेशंस पर बना लें। तो उससे क्या होगा, तो कम से कम 1000 लाइक अगर अभी आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास इन द फ्यूचर एक ये साइड आ रही है कि जिसके ज़रिए से आप 1000 फॉलोवर्स मिलने पर एक ग्रुप बना सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और खुद यकीन कीजिए कि फ़ैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि आप तक नॉइज़ ना पहुँचे फ़ैन का और मेरी जो वॉइस है वो आपके पास अच्छे तरीके से पहुंच जाए, ठीक है। तो कुछ ना मतलब कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। तो एज एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर आपके पास को अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है, उससे भी आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब का कंटेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो उसका क्या हाल है। इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं आपको बना दूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं इतनी गर्मी में बैठ के बना रही हूँ ये वीडियोस, और सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए और कुछ मेरी जो स्किल है, मैंने जो मेहनत की है, मेरे तजुर्बे से आप सीखें और आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए मेरी वजह से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के तमाम मेथड्स को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत अच्छे टॉपिक्स पर लेकर आ रही हूँ। मेक मनी ऑनलाइन विद youtube.com और मेक मनी ऑनलाइन विद फ्रीलांसिंग, इस पर बहुत लंबी सी हम एक सेशन करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को लिंक को क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को उन तमाम लोगों से जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई एम बुशरा अजीम। कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.